हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी का जो चैप्टर 4 है, क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ ऑप्शन को पढ़ूंगा नहीं, जो ऑप्शन होगा सही आंसर होगा उसको टिक करते हुए आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आपको चाहिए कि वीडियो को पॉज करके, अगर आप आंसर जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके उसका आंसर पढ़ के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो ये कौन जगाता है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी की कौन सी विधा है, तो ये ललित निबंध है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जस्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि ललित निबंध है तो क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, लिखा गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ, कब और कहाँ हुआ था, तो ये 1907 में हुआ था, छपरा बलिया में। ठीक है, 1907 में कहाँ हुआ था, छपरा बलिया में। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन है कि नाखून प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है वो बताना है। ठीक है, तो नाखून जो प्रतीक है वो पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है बर्बरता समापन हेतु, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये छोटी लड़की ने पूछा था, ऑप्शन नंबर बी में है, लिखा गया, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अभी लास्ट मोमेंट में कहानी पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्टिव करा देते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना है। ठीक है, लिखा है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। प्रस्तुत पाठ या प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई थी, किस लिए, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। उपर्युक्त कथन में निर्लज अपराधी किसे कहा गया, तो ये नाखून को कहा गया। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा उद्घाटित कर दिखाई है। ठीक है, लिखा गया, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में है आँखों, ऑप्शन बी में है सुंदरता, ऑप्शन सी में है नाखून, ऑप्शन डी में क्या है, तो कान हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, नाखून हो जाएगा, और लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। आगे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विद्यालय में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पद पर रहे। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो किस विद्यालय में, तो ये काशी हिंदू विद्यालय में भी था, शांति निकेतन विश्वविद्यालय में था, और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो ये आलोक पर्व के लिए द्विवेदी जी को साहित्य रचना पुरस्कार मिला। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे ये 15 नंबर है, नंबर मिसिंग हो गया, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, ठीक है। लिखा गया है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, ठीक है, किसके जीवंत प्रतीक है, ठीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो पाशवी वृत्ति के। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सहजात वृत्ति किसे कहते हैं। सहजात वृत्ति जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो अनजान स्मृतियों को। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है, ठीक है। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है, ठीक है। तो इनमें से देखिए नाखून की त्रिकोण भी है, वर्तुलाकार भी है, चंद्राकार भी है, यानी इनमें से सभी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, ठीक है। ये किसको निरूपित करता है उसके बारे में बताना है। तो जो निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, पर प्रस्तुत पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं, सब नए खराब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। एक मिनट कालिदास ने कहा था, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कालिदास ने इसको कहा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि दादाची की हड्डी से क्या बना था। तो ये जो है ना इंद्र का ब्रज बना था। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुटुस के रचनाकार कौन है। तो कुटुस के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आलोक पर्व किनकी कृति है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर। प्रस्तुत पंक्ति किस रचना के है, ठीक है, यानी किसकी रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि विचार प्रवाह किस लेखक की रचना है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। नख मतलब नाखून पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये गौड़ देश के लोग। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किससे कहा गया। तो ये नाखून को कहा गया। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 4, जिसमें कि 31 क्वेश्चन था, ठीक है, जो मैंने आप लोग के समक्ष डिस्कस किया, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी बात इसके बाद जो है ना, इसका जो अगला चैप्टर है उसका आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है।
जो भी बच्चे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव इसी तरह मिलते रहेगा वीडियो के रूप में, ठीक है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको समय टू समय जाता रहेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक भी कर देना है और दोस्तों में शेयर भी कर देना है, ठीक है।